पैसा हमें नहीं दे रही, पैसे नहीं दे रही कंपनी के। अच्छा। हमारा न इनका कोई और लेना देना। अच्छा। हमारे पैसा दे दिया, हाँ। हम अपने घर को जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस, राज न्यूज़ अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। आपको पता है कि हम जन खबर उठाते हैं, जो लोगों की समस्या होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को उनका अधिकार मिले। जो उनके अधिकार से वंचित किया जाता है, जो उनको परेशान किया जाता है, वो खबर उठाने का हमारा काम होता है। हम अभी हैं, एक L&T कंपनी है जो कि NH91 को चौड़ीकरण का काम किया था, और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छा इसका स्कोप बताया जाता है कंपनी का, और यहाँ नहीं पूरे देश और विदेश में भी काम करती है। तो ऐसी बड़ी कंपनी ने एक किसानों के साथ छल और कपट का काम किया। किसानों से ज़मीन ली थी, प्रोजेक्ट लगाया था यहाँ कि हम 3 साल के लिए रोड का चौड़ीकरण होगा, काम होगा। उसके लिए इन्होंने प्लांट लगा, देख सकते हैं पीछे प्लांट लगा हुआ है, ये रहा पीछे प्लांट लगा हुआ है, जो कि रोडी मिक्सचर और सारा सब जो कंक्रीट का काम था यहीं हुआ था सारा। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों से, और कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 2 साल में सरकार को वाही लूटने के लिए 2 साल में रोड का पूरा काम कर चुके हैं। और सरकार से इंसेंटिव भी मिलेगा और सरकार से वाही मिलेगी, और नेक्स्ट इनको जो प्रोजेक्ट है वो भी मिलते रहेंगे। तो इसमें देखना ये हो किसानों की क्या गलती है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल को पैसा क्यों नहीं दिया गया। हमारे साथ कुछ किसान हो गए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुपाल है। सुपाल जी, आपका कौन सा गांव है? नंगला नैनसू। बाबा, आपने ये जमीन दी थी, किस लिए जमीन दी थी, क्या आपसे बात हुई थी? जमीन यूँ दी थी, 3 साल के लिए ली हमसे। जो कंपनी जो रोड को चौड़ीकरण का काम कर रही है, जो आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे NH91 आपके गांव के पास में लगता है, उसको चौड़ीकरण के लिए आपने इस L&T कंपनी को जमीन दी थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो फिर में क्या हुआ इसमें? इसमें अब ये हुआ दिया, खबारे खेत मिट्टी खोद के बेच ली। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी है। देखिए, इनके पैर में भी इनके चोट लगी, आप खुद देख सकते हैं किसान कितना परेशान है। और इतनी गर्मी, चिलचाती गर्मी है, हमें भी इतनी गर्मी लग रही है। हमने भी, आप देख सकते हैं, देखो आंखों में दिक्कत नहीं है, मगर गर्मी की वजह से चश्मा लगाया हुआ है, क्योंकि हम नहीं सह सकते कितनी गर्मी है। पर पत्रकार का धर्म होता है कि जो जन समस्या हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उनको उठाया जाए और सरकार तक पहुँचाया जाए। हम इनसे पूछने की बात करेंगे। सर, आपकी समस्या क्या थी? सर, आपने जमीन दी थी L&T कंपनी को, कंपनी ने किस बेस पे जमीन ली थी, क्या था पूरा बताइए? 3 साल के लिए ली थी। 3 साल के लिए? 3 साल क्या करना था उनको इसमें? प्लांट लगाना था, उसके बाद में जैसी जमीन ही ऐसी करके देने के बाद समतल जमीन करके देंगे। जी, हाँ जी। तो समतल जमीन करने के बाद समझ ऐसा नहीं कि जमीन का कहीं ना कहीं मतलब खनन भी किया जा रहा है, मट्टी उठाया जा रहा है खेत को आपकी? नहीं, हमें पता नहीं थी, हमें तब पता लगी। अब पता लगी कहीं खनन भी किया जा रहा है? हाँ जी। और 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल आपका अभी हुआ ही है, तो आपको पेमेंट कितना मिला है? पेमेंट मिला जी 1 साल का। 1 साल का पेमेंट में आप सुन सकते हैं किसान कितना रहमी है कि 1 साल का पेमेंट दिया है और 2 साल हो चुके हैं, 3 साल लगने को तैयार है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। आखिर किसान कहाँ तक से है? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? गन्ने से लेके और गेहूं की फसल से लेके किसान का माल ले लिया जाता है और किसान को पेमेंट नहीं मिलती है। अब खुद सरकार सोचिए, आखिर किसान कब तक मरता रहेगा? अगर सीमा पे जवान और देश में किसान नहीं होगा तो कैसे 80 करोड़ को आप राशन की बात करते हो, पेट भरने की बात करते हो, कैसे करोगे? L&T कंपनी जो है किसानों के साथ में फ्रॉड और धोखा कर रही है। 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया, किसान इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, ना कोई जानकारी ज़्यादा होती है। जो बीच में करवाने वाले थे उन्होंने भी जानकारी यही दी थी कि ये आपका 3 साल का एग्रीमेंट है और 3 साल में भी ये 5 साल चलेगा, अभी से काम बहुत मिलेगा। और ये फसल तो 2-3 साल तो बिल्कुल होगी नहीं। अगर आज भी किसान कोशिश करें, इसमें जितने पैसे L&T ने दिए हैं, इतने पैसे लग के ही ये खेत होंगे। बाबा, आपने ये जमीन दी थी, किस लिए जमीन दी थी, क्या आपसे बात हुई थी? जमीन यूँ दी थी, 3 साल के लिए ली हमसे। जो कंपनी जो रोड को चौड़ीकरण का काम कर रही है, जो आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे NH91 आपके गांव के पास में लगता है, उसको चौड़ीकरण के लिए आपने इस L&T कंपनी को जमीन दी थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो फिर में क्या हुआ इसमें? इसमें अब ये हुआ दिया, खबारे खेत मिट्टी खोद के बेच ली। अच्छा, और पैसा हमें नहीं दे रही। पैसे कंक्रीट से लेके पूरा खेत को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कर दिया। ये कोई स्कैम तो नहीं है क्या किसान से जमीन लूटने का? भाई, किसान को एक प्रोजेक्ट के नाम पे जमीन ले ली गई है, ठीक है, उसमें पूरी कंक्रीट कर दिया, अब जमीन पैदा लायक तो रही नहीं है। नहीं, तो जमीन कहीं ना कहीं किसान मजबूर हो गए, उस पर इतना पैसा तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं जमीन को बेच देगा बाद में, फिर ऐसा तो नहीं है क्या? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को झांसे में डाल के ऐसे बिल्कुल झांसे में डाले गए हैं जी। अच्छा, कतई। और अंग्रेजी में, जबकि हम कह रहे कबूतर भी नहीं जानते, अंग्रेजी में एग्रीमेंट करवाया, हम तो धोखा दे के साइन करवाए। मानिक, देख सुनिए, हमकी बाबा की कितनी
दुख भरी कहानी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सारा काम हिंदी में होना चाहिए। ये साहब जिस टाइम शुरुआती बातें हुई तो उस टाइम इन्होंने ये कहा कि हम आपसे आपकी ज़मीन जो है अपना जो मटेरियल है उसको डालने के लिए ले रहे हैं और कृषि योग्य भूमि आपसे समतल जो जिस कंडीशन में हम ले रहे हैं इसी कंडीशन में हम आपको वापस करेंगे। कृषि योग करके देंगे आप? कृषि योग्य भूमि ही आपको वापस देंगे। हमने इनसे बोला भी कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसमें अंग्रेजी भाषा में है, जी जी जी। इसको हिंदी भाषा में आप लाइए कि जी वो आपको दे दिया जाएगा। दियो तो हमने ये 3 साल के लिए है, पर यहाँ में से भी इन्होंने गद्दारी करी है कि मिट्टी भी उठा रहे हैं। ये कौन सी कानून है जो मिट्टी भी उठा रहे हैं? हाँ जी, हमारा हक मिला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने भी इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान को सशक्त करना है, मजबूत करना है, जो हमारे वादे हैं सारे, कहीं ना कहीं वादे क्या ढोकले हैं क्या? यहाँ क्यों सरकार बनाते हो फिर? जी धोखेबाजी तो ये कर रहे हैं कि पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, जो नोटिस देना चाहिए था पहले कि भैया हम अपना काम बंद कर रहे हैं, आप आके अपने खेतों को देखो। जी जी। लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें आके घर पे बताया नहीं। जब इन्होंने एग्रीमेंट करा था जब क्यों आए थे हमारे घर पे साइन करवाने के लिए कि भैया हमें आपके 3 साल के लिए 5 साल के लिए खेत चाहिए, तब कहाँ थे ये लोग? अब क्यों नहीं आ रहे हमारे यहाँ? ले गए। अच्छा। अगर हम यहाँ पे नहीं बैठते तो रात में ये भी खाली हो जाते यहाँ से। लोगों ने देखा जब सामान जा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन कंपनी वालों ने आज हमें 5 दिन हो गए धूप में बैठे, बड़े बूढ़े सभी है यहाँ पे लोग। एक कंपनी वालों ने आके ये भी नहीं पूछा तुम्हारी समस्या क्या है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।